दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग समझाने वाला हूँ कि कैसे ट्रैप किया जाता है आपको और कैसे फंसाया जाता है आप सबको और कैसे एक ऑपरेटर अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो चार्ट है वो उसी लेवल का है, तो इसलिए मैं आपको ये ट्रैप ट्रेडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको पूरा थोड़ा सा ध्यान से समझना और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है उनसे भी हम टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग उनको भूल जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पर खुला मार्केट, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था, आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें तो 825 और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 850 के आसपास 750 के आसपास खुला था कहीं मार्केट। यहाँ पर अगर हम 75 भी समझे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 50-60 पॉइंट यहाँ पर ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा था। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के पास जाकर रिजेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, पहले ही रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ से मैंने आज के वीडियो में सुबह मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा से जिक्र किया है। हो सकता है उसमें थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि मैं माइक लगाना भूल गया था, तो माइक मेरा थोड़ा सा लैपटॉप के पास में ही पड़ा हुआ था, तो उसमें जितनी आवाज़ आ गई मैंने, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझाया इसलिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया। अगर चाहता तो मैं डिलीट कर देता, क्योंकि बहुत बेटर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपने किसी ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन दिख रहा है उस प्राइस एक्शन को मैंने उस वीडियो में बिल्कुल ही समझाया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि देखो मार्केट मूविंग एवरेज के पास गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। चलो हम लोग इस रिजेक्शन को नहीं मानते हैं, लेकिन वापस से मार्केट ऊपर उठा, यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर हम सेल कर सकते थे। वापस से 20 मूविंग एवरेज की तरफ गया और यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर हम सेल कर सकते थे। वापस से यहाँ पर गया था और यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक आपका एक एसएल हिट हो रहा था। दूसरा क्या है, कोई एक चीज़ और देखो, यहाँ से मार्केट में धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटा होता जा रहा था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच के ट्रेड लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक इस तरह से ब्रेक करता जा रहा है तो तब तक तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से आया ऊपर से, उसके बाद ये गया ऊपर, ये वो गया और ये छोटा, बहुत छोटा हो गया यहाँ से मोमेंटम। तो मतलब एक छोटा सा मोमेंटम हो रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ पर खेल रहा है। यहाँ से ये मोमेंटम तो हो चुका था, क्योंकि ये मोमेंटम हो गया, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब ये वापस से आया, यहाँ से टेस्ट किया, तो यहाँ से एक मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। दोबारा से यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से ये हाई था, यहाँ से ये लोअर हाई है, तो यहाँ से वापस से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। यहाँ से आप सेलिंग करके भी बना सकते थे पैसा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हाई है, ये एक लोअर हाई है, और एक ये लोअर हाई है, एक ये लोअर हाई है, और यहाँ से ये लोअर हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद वापस से रिटेस्ट करके ये गया था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज से समझा रहा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, देखो प्राइस एक्शन के वीडियो में आपको और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे आपको, लेकिन आपको जो इंट्राडे का जो ट्रेडिंग है ना, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, ऐसा वीडियो मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज का वीडियो मैंने सुबह वाला वैसा ही दिया है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो प्राइस एक्शन है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ पर मार्केट में ये कंडीशन देखो, थोड़ा सा इस मार्केट को देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऐसे आया, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो एसएल है वो यहाँ पर पड़े हैं। मार्केट ऐसी कंडीशन में जा नहीं सकता। मैंने आपको कल ही बताया था कि 22,800 हमारे लिए एक सपोर्ट बन सकता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि 22,800 के आसपास आकर वापस से ऊपर जाने की कोशिश की। देखो यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हो गया, वापस से गिरा और फिर वापस टेस्ट किया और फिर यहाँ से गिर चुका था। तो मतलब ये लेवल को बार टेस्ट किया इसने, यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से ब्रेक किया। तो अब ये लेवल फेल हो चुका था, मतलब कमज़ोर हो चुका था। यहाँ से वापस से इसने दोबारा 22,800 को ब्रेक किया, तो एक कमज़ोर हो चुका था ये लेवल, आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पर 700 के आसपास आ चुका है हमारा जो एक सपोर्ट बन रहा था। मैंने आपको कल ही बताया था कि फुल टाइम के अगर टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 1 मिनट यहाँ से, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। 1 मिनट यहाँ से लैपटॉप को मेरे, तो यहाँ पर अपने लिए जो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सपोर्ट का काम कर रहा था। अब ये थोड़ा सा अपने को एक चीज़ थोड़ा सा देखनी थी कि ये वाला जो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है वो वाला हमको सपोर्ट नहीं रखना चाहिए था। एक्चुअली हमको जो सपोर्ट रखना चाहिए था, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल का हाई है वो वाला रखना चाहिए था। तो ये वाला सपोर्ट कहीं ना कहीं अपने काम का हो सकता था, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा एक बाय मिस्टेक, देखो हो सकता है कि ये काम करे ना करे, ये भी काम करे ना करे, लेकिन अपने पास में जो सपोर्ट बन रहा है, और मैंने आपको कल बताया भी था कि हमारे पास में ये जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो यहाँ से मार्केट क्या है, गैप अप ओपनिंग हो गया, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग हो गया यहाँ पे, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि और यहाँ से नीचे जा चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मार्केट में, देखो मैंने आपको कल ही बोला था संभल के खेलना, कि अपने लिए थर्सडे और फ्राइडे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मोदी सरकार आने वाली होगी तो ये 2 दिनों में यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से एसएल हंटिंग और थोड़ा सा हमको देखना था, एसएल हंटिंग और देख लेते हैं। तो यहाँ से आज सुबह का वीडियो जरूर आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इंट्राडे के लिए ना बहुत बढ़िया से स्ट्रेटजी समझाया है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार दिमाग में बैठेगा ना तो फिर आप हमेशा उसी चीज़ से ही ट्रेड करोगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो ये वाले जो बायर्स यहाँ से आए थे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इन बायर्स का एसएल यहाँ से मार्केट ने क्या किया, हिट कर दिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा ऊपर टेस्ट किया, और मैंने आपको बताया है कि देखो मार्केट में क्या होता है, एक चीज़ को हमेशा ध्यान दे के चलो कि मार्केट क्या करता है, ऊपर गया, फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में दोबारा यहाँ से टेस्ट करेगा, और टेस्ट में कहीं फेल हो गया तो यहाँ से एक सेलिंग कर सकते हो। तो दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, कौन से लेवल को, ये वाले लेवल को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, तो ये वाले लेवल को, और यहाँ से वापस से इसको टेस्ट करने के लिए गया और फिर गिरा। सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले लेवल को यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से ये वाले लेवल को ब्रेक कर दिया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला लेवल यहाँ से ब्रेक किया, वापस से टेस्ट किया और टेस्ट में यहाँ से फेल हुआ। तो सेम थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन देखो आपकी नज़रें, मेरी नज़रें, या मतलब जो भी आप है, देखो सबकी नज़र थोड़ी सी अलग अलग होती है, और मार्केट में जब आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ के जो एसएल बायर आए थे उनके एसएल हिट हो गए, उसके बाद मार्केट सेलिंग में चला गया। फिर यहाँ से बायर को बुलाया मार्केट में, जिसको मैं इंडूसमेंट या इंडूसमेंट बोल सकते हैं हम लोग, IDBM, यहाँ से बुलाया। उसके बाद फिर इसका भी लो ब्रेक कर दिया, और उसके बाद में जब कोई आना तैयार नहीं होगा, यहाँ पर कोई बायर आना तैयार नहीं होगा, तब जाके मार्केट ने क्या किया, एक बाइंग मोमेंटम दिया है। यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मैं आपको समझा चुका हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि वापस से मैं वही समझाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। अब हमारा एक थोड़ा सा एक जो स्ट्रेटजी है 3 लाइन वाला, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो देखना भी ज़रूरी है अपने को। तो उस पर हम बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो तीनों ही लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा था कि ये वाले लेवल, तो तीनों ही एरिया में यहाँ पर मार्केट ओपन नहीं हुआ, और यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की साइड में जाकर वापस से गिर चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिस एरिया में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे इस एरिया में हम लोग बात कर रहे थे, इस एरिया में हम लोग बात कर रहे थे, तो इस एरिया में अगर मार्केट ओपन होता तो थोड़ा सा यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलता। लेकिन क्या हो गया कि देखो एक जो दूर चला जाता है मार्केट, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जैसे इस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा यहाँ से आपको दिख जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से ये जो एसएल है, ये वाले एसएल है, तो इनको टारगेट नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखाऊं तो ये चार्ट पर आपको दिखेंगे कि यहाँ पर जो एसएल है ना, ये बहुत दूर हो चुके होते हैं, और ऐसे में मार्केट टारगेट नहीं कर सकता है। बहुत कभी मतलब 100 दिन में एक दिन यहाँ पर ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बताऊँ तो यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर कितना 22,760 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मार्केट हमारा कहाँ तक जाता है, 22,820 तक। अब मार्केट को कहाँ तक जाना है, ऐसे हिट करना है तो यहाँ तक जाना है, मतलब 23,000 के आसपास ही लगभग यहाँ पर जाना है मार्केट को। तो सोचिए यहाँ से 250 पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए मार्केट की कंडीशन क्या बन जाती है कि वहीं पर एसएल बनाएगा, वहीं पर एसएल खाएगा, वैसी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो वही यहाँ पर मार्केट ने आपको करता हुआ दिखा होगा। पहले बाहर से को बुलाया, फिर उनका एसएल खाया, फिर बाहर से को बुलाया, फिर उनका एसएल खाया, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब सेलर्स आने लगे होंगे तो मार्केट ऊपर गया, और जब यहाँ से फिर बाहर आने लगे हुए तो मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। हम बैंक की निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि बैंक की निफ्टी भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि
आज हमारा जो 3 लाइन वाला यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 लाइन वाला कि देखो यहाँ से भी सेम कंडीशन वही थी, आपको दिख रहा हो कि यहाँ से मार्केट हमारा क्या हुआ कि यहाँ से कहीं से ओपन होकर ऊपर जाके वापस से नीचे आया हुआ। चलो मैं उसको 5 मिनट के चार्ट पर आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि ये वाला हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता था। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये वाला सपोर्ट का काम करना चाहिए था। अगर ये वाला 49,000 अगर ब्रेक हो जाता है, मैंने आपको बोला भी था 49,000 ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास में जो नीचे के लेवल है, जो नीचे का लेवल मैंने आपको बताया था, शायद अगर आपको पता होगा तो ये वाला एरिया शायद 48,250 के आसपास का एरिया मैंने यहाँ पर आपको कल बताया था। क्यों बताया था उसके पीछे का कारण मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, क्योंकि तो यहाँ पर मैंने आपको वो लेवल बताया था इसके लिए, क्योंकि ये वाला जो मैंने आपको बताया था कहाँ पे, ये वाला लेवल, कि ये वाला जो अपने पास में एक सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वाला सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, ये वाला सपोर्ट 48,250। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट आया हुआ है पास में थोड़ा सा। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहाँ तक आ चुका है मार्केट, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो यहाँ से 500-400 के लेवल तक टच कर चुका है, जबकि 150 और नीचे चला जाता तो यहाँ से हमारा जो लेवल था वो आ ही जाता। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5 मिनट की चार्ट पर हमारा मार्केट कहाँ पर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर। अब हमारे जो एसएल है यहाँ पर पड़े हैं, इसके ऊपर यहाँ पर पड़े हैं। मतलब सोचो कि अगर हम यहाँ से लगाएं 48,800 से लगाएं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 49,000, यहाँ से आपको दिख रहा है 500 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा इसको, तब जाके ये लोगों को यहाँ से वो डरा पाएगा। तो इसलिए यहाँ से कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसमें मार्केट नहीं जा पाता, और इस चीज़ को आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के पास में जाएगा तो आप एक सेलिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो इसके तो नीचे ही चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की थी यहाँ पर और वापस से फेल हो चुका है। या फिर आप एक प्राइजेक्शन के हिसाब से भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते थे। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से वापस से यहाँ से ऊपर गया 20 मूविंग एवरेज के पास, यहाँ से नीचे की साइड में मोमेंटम देखने को मिला, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गए यहाँ से। तो यहाँ पर आप हर बार यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते थे। अब हर कंडीशन में आप एक चीज़ को देखना ज़रूरी है कि यहाँ से कभी भी इसने क्या किया है, हायर हाई ब्रेक नहीं किया। देखो ये हाई, ये हाई, ये हाई और ये हाई, यहाँ से कभी भी इसने हायर हाई ब्रेक नहीं किया। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कभी भी इसने ये हाई ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरह से मार्केट चलता रहा। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आती है, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर शायद आप जानते होंगे तो, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो किसी भी कंडीशन में ये जो लो है ना, ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये लो है जो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर जो ये हाई है ना, ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ से ये हाई है ना, ब्रेक नहीं हो रहा है। जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये लो ब्रेक हो जाता है, बहुत बार ये लो ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट फिर क्या कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसा कैसा ही यहाँ पर भी रिवर्स कंडीशन है। इस कंडीशन को आप समझने की कोशिश करो। ये तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ने अपने को पैसा बना के दिया है, अगर आप माने ना माने वो बात अलग है। अब एसएल हंटिंग की हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसएल हंटिंग की, कि देखो बायर्स को बुलाया, उनका एसएल खा लिया, फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड में देखने को बायर्स को बुलाने की कोशिश, क्योंकि बाई करने वाले लोग होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि मार्केट बहुत नीचे जा रहा है तो बाई करो, फिर यहाँ से बाई किया होगा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर बाई किया, फिर लोगों ने, तो यहाँ से ये कंडीशन से चलती ही रहती है। और ऐसी कंडीशन में जब 2 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन 2 रेड बन रही है, तो यहाँ से फिर मार्केट एक ही साइड में डायरेक्शन में चला जाता है। हाँ, अगर कंटिन्यू ग्रीन बनी 4-5, तो यहाँ से फिर मार्केट में यहाँ से इस तरह से पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।